वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे बी यानी कि मधुमक्खियों की स्टोरी। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है मधुमक्खियों की एक सिटी से, जहाँ बैरी नाम के एक मधुमक्खी कॉलेज जा रहा होता है और रास्ते से अपने दोस्त को भी लेकर जाता है। अब वो दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं, जहाँ पहले से ही ढेर सारे मधुमक्खी मौजूद थे। इसके बाद वहाँ उनका प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि आज सबका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। अब वो सब हॉनिक्स कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उन्हें हॉनिक्स कंपनी के बारे में बताया जाता है, जहाँ हनी तैयार किया जाता है। उनकी टीचर बताती है कि हनी तैयार करने के लिए फूलों से नेक्टर लाने होते हैं। इसके बाद कुछ सीक्रेट फार्मूला से उनकी रंग और खुशबू को चेंज किया जाता है। वो सब वहाँ पहुँचकर कुछ मधुमक्खियों को देखते हैं, जिनका काम बाहर जाकर फूलों से नेक्टर लाना होता है और ये काम काफी खतरनाक होता है, इसीलिए कुछ ही मधुमक्खियों को ये काम दिया जाता है। बैरी ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसे बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था। तभी वहाँ दो लेडी को देखता है और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसी बीच वहाँ पॉल एंड जॉक्स आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम कल यहाँ से कुछ दूर सनफ्लावर के फील्ड में चलने के लिए तैयार हो। वो दिखावा करने के चक्कर में हाँ कर देता है। उसी रात उसके डैड आकर पूछते हैं कि तुम कंपनी में कौन सी जॉब करने को सोचे हो। वो कहता है कि हनी वाला काम उसके लिए नहीं बना है। ये सुनते ही उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और फोर्स करते हैं कि तुम्हें यही करना होगा। अब नेक्स्ट डे वो दोनों हॉनिक्स कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां सारी मधुमक्खियां अपनी पसंद का जॉब सिलेक्ट कर रहे थे। अब उसकी दोस्त की बारी आती है। वो इतने सारे जॉब को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जब वो बैरी से पूछने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि बैरी तो यहाँ से गायब है। वो एडम को कॉल पे बोलता है जिंदगी भर काम करने से पहले एक बार छत्ते से बाहर निकलना चाहता है। अब वो पॉल एंड जॉक्स के पास पहुंचता है। उन सबको कैप्टन बताते हैं कि आज बहुत तेज बारिश होने की संभावना है और मधुमक्खियों को इंसानों से बात करना मना है। अब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। बैरी छत्ते से बाहर आकर बहुत खुश होता है और वो सब उड़ते हुए एक फूलों के खेत में जा पहुँचते हैं, जहाँ नेक्टर कलेक्टर की हेल्प से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। अब उड़ते हुए उन्हें फूलों जैसी एक चीज दिखाई देती है, पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक बॉल है। लेकिन बैरी एक बॉल पे लैंड करता है और उसी पे चिपक जाता है। तभी एक टेनिस प्लेयर उस बॉल को उठा लेती है और जोर से हिट करती है, पर बेचारा किसी तरह वहाँ से बचकर निकल तो जाता है, पर वो बारिश से भीग जाता है और गीली होने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। इसीलिए वो विंडो से एक रूम में आ जाता है, जहाँ वो बल्ब से टकराकर एक आदमी के खाने में गिर जाता है और वो आदमी उसे मारने लगता है। तभी उसकी जेब वेनिसा वहाँ आकर उसे बचा लेती है और विंडो से बाहर छोड़ देती है। अब बैरी उसे इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे थैंक यू बोलना चाहता है क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई है। इसीलिए वो जाकर उसे हेलो बोलता है। पहले तो वेनिसा उसे बोलते हुए देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ कॉफी भी पीते हैं। अगले दिन वो एडम को सारी बातें बताता है, तो एडम उसे अपने साथ जॉब करने को कहता है, लेकिन बैरी उसे कहता है कि वो अभी ये काम नहीं करना चाहता है। मैं छत्ते के बाहर एक लड़की को अपना दोस्त बनाया हूँ। जिसे सुनते ही एडम कहता है कि तुम्हें हमारे रूल को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें इंसानों से बात करना मना है। वो कहता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। वो काफी अच्छी है और उसी ने हमारी जान बचाई है। अब वो वेनिसा के पास चला जाता है। वो बात करते करते एक मॉल में पहुंचते हैं, जहां वो ढेर सारी हनी देखता है और वो पूछता है कि हमारा हनी यहाँ कैसे पहुँचा। वेनिसा उसे कहती है कि हम इसे खाते हैं। बैरी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि इसे हम मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसे इंसान इतने आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, ये एक तरह का चोरी है। वो पता करने के लिए वर्कर को डराकर पूछता है कि ये हनी कहाँ से आता है। वो बताता है कि ये हनी फार्म से आता है। इसीलिए वो एक वैन पे बैठकर हनी फार्म पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ फार्म वर्कर्स सारे बॉक्स में स्मोकर स्प्रे कर रहे हैं, जिससे उसके अंदर की मधुमक्खियों को काफी तकलीफ हो रहा होता है। वहाँ से बाहर निकलकर देखता है तो ये काम काफी बड़ी जगह पे किया जा रहा था। इसीलिए वहाँ से कुछ फुटेज ले आता है और अपनी मॉम डैड को दिखाता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो अफवाह है, तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ये सच भी है तो हम मधुमक्खियाँ क्या कर सकते हैं। बैरी कहता है कि हम उन्हें डंक मार सकते हैं। अगले दिन बैरी इंसानों पर उनका हनी चुराने का केस कर देता है। इसमें वेनिसा उसकी साथ देती है। अब कोर्ट का पहला दिन आता है, जहाँ अपोजिशन में मिस्टर लेटिन नाम के एक लॉयर होते हैं, जो 5 बड़े शहरों की फूड कंपनी की तरफ से वकालत कर रहा होता है और मधुमक्खियों की तरफ से बैरी वकालत कर रहा था। अब दोनों पार्टी के बीच में जमकर फाइट होती है और आज फर्स्ट डे मधुमक्खियों का बहुत बेहतरीन जाता है। इधर बैरी और वेनिसा डिनर कर रहे थे, तभी उसका बीएफ आ जाता है और वेनिसा को वहाँ से जाते ही वो बैरी को बताता है कि वो मधुमक्खियों से कितना नफरत करता है। और जब बैरी वॉशरूम में हाथ धोने के लिए जाता है तो
तभी कैन अचानक से आकर उस पे अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ वेनिस आ जाती है और उस पे काफी गुस्सा करती है और घर से भी बाहर निकाल देती है। अगले दिन लैटिन पूरी तैयारी के साथ आया था, उसे पूरी टक्कर देता है और साथ ही मधुमक्खियों के रिलेशन पे बुरी बात भी बोल देता है, जिससे एडम गुस्सा होकर उस पे डंक मार देता है। इसके बाद लैटिन बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है। एडम भी डंक मारने की वजह से उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो ठीक भी हो जाता है। तीसरे दिन बैरी मधुमक्खियों पे हो रहे जुल्म के बारे में बताता है और उन पे इंसानों के द्वारा हो रहे टॉर्चर को खत्म करने को कहता है। फाइनली बैरी केस दी जाता है। अब सारे फॉर्म में कैद मधुमक्खियों को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद हॉनेस्ट कंपनी भी हनी बनाना बंद कर देती है और सारी मधुमक्खियां ऐस मौत से जिंदगी जीने लगते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। वेनिसा को भी अपना फ्लावर शॉप को बंद करना पड़ जाता है क्योंकि सभी फूलों का पेड़ सूख चुका था। इधर मधुमक्खी भी खुश नहीं थे काम बंद होने से। वेनिसा बैरी को बाहर की दुनिया दिखाती है जहाँ सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। वेनिसा बताती है कि उनकी हनी ना बनाने से पूरे पेड़ पौधे पे असर हुआ है। इसके बाद वेनिसा कैलिफोर्निया आखिरी फूलों की ऑर्गेनाइजेशन देखने जा रही होती है। बैरी वेनिसा से मिलकर प्लान बनाता है, बस हमें इतना करना है कि वहाँ से फूल ले आना है और फिर सारी मधुमक्खियाँ मिलकर उसे रिपोलिनेट कर देंगी। वेनिसा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो फ्लावर को चुराकर प्लेन में लोड कर देते हैं। तभी पायलट अनाउंस करता है कि मौसम खराब होने की वजह से शायद हम कुछ लेट पहुँचे। वो दोनों सोचते हैं कि ये फूल तो काफी टाइम पहले तोड़ा जा चुका है, ये तो बिना पानी के मर जाएंगे। इसीलिए बैरी पायलट से बात करने जाता है, पर उसे बोलता देखकर पायलट बेहोश हो जाता है। वो अब वेनिसा को बताने आता है। इधर सारी न्यूज में बैरी आने लगता है। अब उसकी मदद करने के लिए सारी मधुमक्खियां पहुंच जाते हैं और प्लेन को सपोर्ट करके सेफली लैंडिंग करा देते हैं। और उतरने पर बैरी सभी को बताता है कि रनवे पे बिखरी पॉलिन दुनिया की आखिरी पॉलिन है, इसलिए हमारा आखिरी मौका है। सिर्फ हम ही हनी बनाते हैं और फूलों को पॉलिनेट करते हैं, जिनसे फूलों की ग्रोथ होती है। इसीलिए हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, जिससे सारी मधुमक्खियां सहमत होते हैं। उसी पॉलिन जॉक्स का नया मेंबर बना देते हैं और इसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते सर फूलों की तरह खिल उठती है और वेनिसा भी अपनी फ्लावर शॉप वापस से ओपन कर लेती है। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।